स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी हमारी आज की यूथ को करना क्यों इम्पोर्टेंट है एंड स्पिरिचुअलिटी की जो जर्नी होती है वो कैसी होती है। तो आइए इन सारे टॉपिक पे इस वीडियो के थ्रू बात करते हैं कि कैसे स्पिरिचुअल बना जाता है, कैसे स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करके अपनी लाइफ में हम हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्सल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फर्स्टली बता दूं कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। स्पिरिचुअलिटी का जो मीनिंग है वो हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग हो सकती है। कुछ लोगों को ध्यान करके स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा फील कर पाते हैं, ध्यान इन द सेंस मेडिटेशन। कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, मंत्र की चैंटिंग करते हैं, तब उन्हें स्पिरिचुअलिटी की फील होती है, मतलब कि किसी के होने का आभास होता है कि कोई आपके साथ है, मीन्स भगवान आपके साथ है, तो उसे कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, हमारे यूथ को, हमारी आज की जनरेशन को स्पिरिचुअल होना क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो रीज़न ये है कि हम अभी अगर पूजा पाठ में ध्यान में मन लगा लेते हैं तो हमारी जो आगे की लाइफ होती है ना वो ईजी एंड एफर्टलेस हो जाती है। कैसे हो जाती है, एग्जांपल देती हूँ कि पहले के जो लोग होते थे या पहले की जो चीज़ें थी उसमें आप देखेंगे कि गुरुकुल हुआ करते थे, जिसमें कि जो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते थे, 10-12 साल के हो जाते थे, तो पेरेंट्स उनको गुरुकुल में ले जाके छोड़ देते थे। तो उनके आश्रम में जाकर वहाँ पे जो गुरु लोग होते थे वो इनको सबसे पहले जो चीज़ सिखाते थे वो ध्यान करना सिखाते थे कि आपको ध्यान करके एकाग्र कैसे होना है, फोकस कैसे आपको अच्छा करना है, फोकस्ड कैसे होना है, कंसंट्रेशन की जो पावर होती है वो कैसे बढ़ानी है। तो सबसे पहली चीज़ वो ध्यान कराते थे। इसीलिए आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे महारथी हैं, कर्ण को ले लीजिए या फिर आप पितामह को ले लीजिए, गुरु द्रोण को ले लीजिए, अश्वत्थामा को ले लीजिए, मतलब ये ऐसे लोग जिन्होंने अपने ऊपर इतना ज़्यादा काम कर लिया कि इनको स्पिरिचुअलिटी की यानी कि भगवान की शक्तियाँ प्राप्त हैं कि ये अजर और अमर हैं, ये कभी मर नहीं सकते हैं। कर्ण की बात करूं तो उन्हें कवच और कुंडल प्राप्त था, ठीक है, तो उन्हें कोई इजली नहीं मार सकता था। पितामह को अपने स्वच्छ के ऊपर डिपेंड किया गया था कि आपको जब मरना होगा आप अपने हिसाब से अपनी मौत को निर्धारित करेंगे। सेम एज अश्वत्थामा की बात करूं तो वो अजीवित हैं, मतलब वो कभी मर ही नहीं सकते, हमेशा वो जीवित ही रहेंगे, आजीविका में वो चल रहे हैं, उनकी कभी कोई मौत हो ही नहीं सकती। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो द्रोणाचार्य हैं वो गुरु हैं, वो सर्वश्रेष्ठ हैं, उनके पास महानता की कोई कमी नहीं, उनके पास भी स्पिरिचुअलिटी की इतनी ताकत, इतनी शक्ति है कि उन्हें भी जल्दी कोई नहीं मार सकता है। ठीक है, अब ये जो एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ ये क्यों दे रही हूँ, ताकि आप स्पिरिचुअल हो सके। वो ऐसे नहीं थे कि सिर्फ अपनी कार्य कुशलता में श्रेष्ठ थे, वो स्पिरिचुअलिटी में श्रेष्ठ थे, इसलिए उनका हर एक काम आसानी से होता चला जाता था और वो बहुत महान सर्वश्रेष्ठ योद्धा हुए। ठीक है, तो ये जो स्पिरिचुअलिटी है आज की यूथ को इसीलिए करना बहुत ज़रूरी है। जब हम ध्यान करते हैं या एक तरीके से कह देते हैं कि मंत्र की चैंटिंग करते हैं तो हमारा कनेक्शन हमारे ईश्वर से होता है, हमारे भगवान से होता है, जिससे कि हम ईजिली अपनी लाइफ में ना हर एक चीज़ प्राप्त कर पाते, क्योंकि हमारे अंदर इतनी क्षमता आ जाती, इतनी शक्ति आ जाती है। वो शक्ति आपकी और मेरी नहीं होती है, वो हमारे भगवान ने हमें दी होती है। ठीक है, ये आप तब फील कर पाएंगे जब आप ध्यान के बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं, या मंत्र चैंटिंग आप हर रोज़ कर रहे हैं तो कुछ महीनों के अंदर आप फील कर सकते हैं, जो कि मैंने स्पेशली फील की है। सो दैट्स द रीज़न। ठीक है, तो हमारी यूथ को स्पिरिचुअल होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो रीज़न यही है कि आपके हर काम ना आपको नहीं करने हैं, भगवान खुद करेंगे। बस आपको क्या होगा, जो भी इंट्यूशन आएगी, इम्पल्स आएगी, उसके ऊपर आपको काम करना होगा, क्योंकि ये जब प्रोसेस आप करते हैं ना तो आपको तगड़ी वाली इम्पल्स और इंट्यूशन आती। ये इम्पल्स और इंट्यूशन क्या होती है इसके रिगार्डिंग भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे कि स्पिरिचुअलिटी की जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट करें। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि आप ध्यान करके कर सकते हैं, मन चैंटिंग करके कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ
आप भगवान की पूजा करके या जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं उनकी पूजा पाठ करके, या जो भी धर्म में जो चीज़ें होती हैं मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, तो आप वो चीज़ें करके भी पॉजिटिविटी के एक अलग लेवल पे चले जाते हैं, जिससे कि आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर पाते हैं या फील कर पाते हैं, मैं बोलूँ तो ये जो पूजा पाठ करना होता है, कभी भी आप देखते होंगे कि जब लोग मंदिर में जाते हैं तो पहले दिया जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं भगवान के फोटो पे या जिन भी चीज़ों पे आप करते हो, तो आप नोटिस करेंगे कि पहले क्या किया जाता है, पॉजिटिविटी को फैलाया जाता है कि दिया जलाई गई, धूप जलाई गई, तब उसके बाद पूजा पाठ करना शुरू किया जाता है। ठीक है, घर में भी स्पेशली यही चीज़ें होती हैं कि आप क्या करते हैं कि पूजा पाठ ऐसे ही करते हैं, उसके बाद आप हाथ जोड़ते हैं या अलग कुछ आप करते होंगे, जो भी आप करते हैं। ठीक है, तो ये जो दिया जलाया आपने, धूप जलाया आपने, तो ये पहले आपने पॉजिटिविटी को क्रिएट किया, उसके बाद आपने मंत्र चैंट करना या पूजा करना या जो भी आराधना आप करते हैं वो करना आपने शुरू किया। तो ये स्पिरिचुअलिटी की ही एक जर्नी होती है। एंड आज की यूथ को पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्द से जल्द आप भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। एंड पूजा पाठ का सेंस ये नहीं है कि जाए दिया जला दिया, अगरबत्ती जला दिया, उसके बाद नाचना गाना। जब आप नाचते गाते हो ना, तब स्पेशली आप भगवान को फील कर पाते हो। इसीलिए जब ये जो इस्कॉन मंदिर बनाए गए हैं उसमें आप कभी जाना तो वहाँ पे भजन होते हैं, मंत्र होते हैं और कीर्तन होते हैं। तो वहाँ पे लोग पहले कीर्तन बैठ के करते हैं, फिर इतना ज़्यादा वो फील करने लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे स्वयं कृष्ण भगवान साक्षात ज़मीन पे अवतार लेके आ गए हों और वो नाचना गाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मैं बताती हूँ कि मैंने कब स्पिरिचुअलिटी को फॉलो किया। अभी रिसेंटली की ही बात है, 2024 जनवरी में मैं अपने दोस्तों के साथ गोकुल गई थी। तो पहले मैं कृष्ण भगवान को उतना नहीं मानती थी, मैं डरती थी कि अरे भाई इनके बारे में लोग ऐसे बातें करते वैसे बातें करते। बट जब मैं गोकुल गई, इस्कॉन मंदिर के थ्रू मैं गई थी, तो वहाँ पे क्या है कि मंत्र की चैंटिंग, सुबह से ही हम लोग बैठ गए थे, बस में अराउंड 5 AM के आसपास हम बैठ गए थे। एंड पूरा दिन मंत्र की चैंटिंग करना एंड ढोलक नगाड़े बजना, नाचना गाना उछलना, मतलब हम इतना फील कर रहे थे कि बहुत पूरा दिन हम झूम रहे थे। और झूमने के बाद जब हम शाम को घर आते हैं, रात को 10 बजे के अराउंड हम घर आते हैं, तो फिर उसके बाद जब हम फील करते हैं ना, तो वो अलग ही लेवल की पॉजिटिविटी फील होती है कि वाह। तो पूजा पाठ करना ठीक है, दिया जलाया, धूप जलाया, बट पूजा का मतलब ये नहीं कि आप बैठो और मांगो कि भगवान मुझे ये दे दो, ये दे दो, दे दो। नहीं, नाचना गाना, पहले के लोग भी यही करते थे कि 1-2 घंटा नाचना गाना पूजा में, कीर्तन में इसीलिए जाते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा मंत्र की चैंटिंग करते हो ना, तो पॉजिटिविटी से भर जाते हो, वो वाइब्रेशन आपके अंदर आ जाती है, तो आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। इसीलिए पूजा पाठ को लोगों ने आजकल दूसरे भाव में बता दिया है, बट जो असली मीनिंग है वो यही है कि आप नाचो गाओ, खुद में इतने खुश रहो, ऐसा फील करो कि साक्षात भगवान आपके सामने है। ठीक है, जब आप ये चीज़ें फील करते हो ना, ये चीज़ें सच में फील होती हैं, जब आप करोगे ना तो आपको सच में फील होगा कि इट्स वर्क लाइक अ मैजिकल। जब आप नाचोगे गाओगे झूमोगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान स्वयं नीचे हैं और आपके डांस को देख रहे हैं, आपके भजन को सुन रहे हैं, आपके कीर्तन को सुन रहे हैं, आपके मंत्रों की चैंटिंग को सुन रहे हैं। तो यहाँ पे कनेक्शन किससे हो जाता है? भगवान से हो जाता है। तो आप क्या होते हो? स्पिरिचुअल हो जाते हो। फिर आपके सारे काम ना खुद ब खुद होना शुरू हो जाते हैं। भगवान आपको गाइड करते हैं कि लो तुम ये करो, लो तुम वो करो। तो कहा भी गया है ना कि अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं। तो क्योंकि हम परमात्मा का ही एक अंश है, एक आत्मा जो है ये एक परमात्मा का अंश है, तो जब हम परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारे हर काम आसान हो जाते हैं। इसीलिए आजकल की यूथ को पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी है। पूजा पाठ इन द सेंस कि भजन कीर्तन, नाचना गाना, ये करना। ठीक है, ये नहीं कि मंदिर गए और बस मांगा 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 मांगा। तो मांगोगे ठीक है, वो प्रार्थना करो, प्रेयर करो कि भगवान अपना साथ ज़रूर देना, अपना आशीर्वाद ज़रूर देना, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, करने जा रही हूँ, सफलता ज़रूर मिले, बस बाकी उनके ऊपर छोड़ दीजिए। तो ये थी स्पिरिचुअल के रिगार्डिंग मेरी वीडियो। आई होप कि आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाए हों एंड समझ पाए हों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी स्पिरिचुअलिटी की मीनिंग पता चले कि स्पिरिचुअलिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है। एंड जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं ना, तो हर चीज़ अपने आप होना शुरू हो जाती है। ठीक है, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर ऑफ ऑल यू।